भयानक परमाणु बॉम्ब का नाम सुनकर नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन सोचिए कि कोई बॉम्ब इससे भी ज्यादा यानी कि 14 गुना ज्यादा ताकतवर हो तो उससे कितनी तबाही मचेगी। आइए हम आज इसी बॉम्ब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था जार बॉम्ब। सोवियत संघ ने 30 अक्टूबर 1961 को दुनिया के विशालकाय परमाणु बॉम्ब जार का परीक्षण किया था। ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब था। दरअसल अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली बॉम्ब जो बनाया था उसका नाम था B41, जिसके विस्फोट के बाद 25 मेगा टन ऊर्जा निकलती थी, जबकि जार बॉम्ब के फटने के बाद कम से कम 100 मेगा टन ऊर्जा निकलती। मशरूम के आकार में फैली धुएं की चादर आसमान में करीब 40 मील ऊंचाई तक पहुंची। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का करीबन 7 गुना है। धुएं के साथ साथ बड़े बड़े आग के गोले भी आसमान में तैर रहे थे। जहां बॉम्ब का परीक्षण किया गया था उससे करीब 600 मील दूर से ही आग के गोले और धुएं की चादर को देखा जा सकता था। वैसे इस बॉम्ब को हवा में विस्फोट किया गया था, लेकिन ऐसा अनुमान था कि अगर धरती पर विस्फोट किया गया होता तो इससे 8.1 रिएक्टर स्केल भूकंप के जितना कंपन होता। सैकड़ों मील दूर तक इसकी गर्मी का असर देखा गया। 700 मील दूर स्थित शहरों के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस बॉम्ब के कई कोड नेम थे, प्रोजेक्ट 7000, प्रोडक्ट कोड 202 और बिग इवान। जार बॉम्ब नाम रखने के पीछे एक कारण यह था कि रूस में अक्सर विशालकाय चीजों के नाम के साथ जार लगता है, जैसे जार कैनन और जार बेल। आप सोचते हैं कि इस विशालकाय बॉम्ब को बनाने में वर्षों लगे होंगे, तो आप गलत हैं। ये कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो गया था। इस बॉम्ब को डिजाइन करने से लेकर तैयार करने तक में करीबन 14 से 16 हफ्ते यानी कि 3 से 4 महीने का समय लगा। इस बॉम्ब का वजन 27 मीट्रिक टन था, लंबाई 26 फीट और व्यास करीबन 7 फीट था। इस बॉम्ब के परीक्षण के लिए खासतौर पर बम वर्षक विमान Tu-95 में कई बदलाव करने पड़े। बॉम्ब के साइज की वजह से विमान के बॉम्ब डोर और फ्यूजलेज फ्यूल टैंक को हटाना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में जितने बॉम्ब फोड़े गए थे उन सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर अकेले ये बॉम्ब था। हवा में जब इसका परीक्षण किया गया तो दुनिया में 3 बार इसकी शॉक वेव्स महसूस की गईं। इसका जहां परीक्षण किया गया था उससे करीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर फिनलैंड है। इसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि फिनलैंड और नॉर्वे तक में घरों के शीशे टूट गए।